वैसे तो अच्छा बॉलर है, पता नहीं कल क्या हुआ है। ये जीता हमारा सारा हारिस रऊफ ने हराया है, बहुत उसने स्कोर खाए हैं। कोच का काम बनता था कि अच्छा गाइड करता। ज्यादा तो जो देखने में आया वो हारिस रऊफ ने गलती की है। हारिस रऊफ को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रखना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। ये सारी प्लानिंग ही होती हैं, पहले से प्लानिंग ही होती हैं, ठीक है। हो सकता है मसला बन सकता है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। इनको ना छोटी टीमों के साथ मैच होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप मशरक डिजिटल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शुएब वैंस हूँ। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा जो हुआ उसमें एक ज़बरदस्त कंपटीशन के बाद पाकिस्तान हार गया। ये जीता हुआ मैच किसकी वजह से हारे, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैच देखा पाकिस्तान इंडिया का? कल देखा मैंने। तो क्या लगा, किसने हराया मैच पाकिस्तान को, जीता हुआ मैच? हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ ने? हारिस रऊफ ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बॉलिंग की नहीं अच्छी की है। वैसे तो अच्छा बॉलर है, पता नहीं कल क्या हुआ है। ये जीता हमारा सारा हारिस रऊफ ने हराया है, बहुत उसने स्कोर खाए हैं, बहुत ज्यादा स्कोर खाए हैं, सारा उन्होंने मैच हराया है। मैच देखा पाकिस्तान इंडिया? जी भाईजान, बिल्कुल देखा है। 41 साल बाद फाइनल हुआ है और ये कैसे हो सकता था कि हम ना देखते मैच। बहुत उम्मीदें थी हमें मैच देखने के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, हार गए। हार जीत किसने हराया है? हराया बेसिकली कोच जो है, उन्होंने सही है। अब देखे ना, हमने बॉलिंग की, हारिस रऊफ आया, उसने 18 स्कोर खा लिए, 3 ओवर में वो 50 खा रहा है। आप नहीं समझते हारिस रऊफ ने पुअर बॉलिंग की तो इस वजह से हम हार गए? सर हारिस रऊफ जब ग्राउंड में है ना सर, प्रेशर था टीम पे बहुत ज़्यादा, लेकिन कोच का काम बनता था कि अच्छा गाइड करता। अगर वो अच्छा गाइड करता तो हम मैच जीत सकते थे। यार देखें, ज्यादा तो जो देखने में आया वो हारिस रऊफ ने गलती की है। ठीक है, गलती पे गलती की है, ठीक है। तो ज्यादा कसूर इसका ही बना फिर कि इसकी वजह से ही थोड़ा मैच हारा है पाकिस्तान। अच्छा, बाकी इतना जरूरी मैच था, फाइनल था एशिया कप का, हमारे रवैती हरीफ भारत के साथ था, तो इसको कोई सजा, कोई इंक्वायरी वगैरह होनी चाहिए हारिस रऊफ की या किसी और की? देखें, उसने अब जानबूझ के तो किया नहीं, ठीक है, जो कुछ भी हुआ प्रेशर में हुआ। ठीक है, इंक्वायरी बनती ही नहीं है वैसे। ठीक है। बनता तो यह है कि भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से आगे से अच्छा परफॉर्म करें, आगे से अच्छा खेलें, ठीक है। ताकि ये दिन ना देखने पड़े कि आप भाई पता नहीं कितनी तोहमतें लगाई जा रही हैं उस पर। आप ये सच है, ये तोहमतें जो हैं ये सच्ची हैं, तो कोशिश करके आगे से सही खेले ताकि हम आवाम के जो उम्मीदें हैं वो ना टूटें, जज्बे जो हैं वो ना टूटें। बस यही, बाकी इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन कोई भी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो दूसरा साहबजादा फरहान और फ़खर जमान के अलावा सब ने हराया। यार हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 स्कोर दिए, आपको नहीं लगता कि उसने मैच का सत्यानाश कर दिया आखिर में? हाँ, उसने ही तो किया है, और साथ में दूसरा हुसैन तलत ने और जो कैच छोड़ा, और एक मोहम्मद हारिस ने जो रन आउट उसने ड्रॉप किया है। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा? जी देखा, बिल्कुल। किसकी वजह से हारे? हारिस रऊफ की वजह से। हारिस रऊफ को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रखना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। अच्छा। अब उसकी वजह से उसके जो आखिरी ओवर में और पहले ओवर में परफॉर्मेंस थी बिल्कुल ज़ीरो है। और उसके बाद अगर क्रिकेट टीम पाकिस्तान ने जीतना है तो इसमें बॉलर नसीम शाह और बैट्समैन बाबर आजम को लेके आए। मैच देखा पाकिस्तान इंडिया का? हाँ यार देखा, क्या बताऊँ अब आपको, कैसा सवाल कर रहे हैं आप यार। यार किसकी वजह से हारे? यार ये वो मतलब कि हारिस रऊफ ने जो वो बहुत खराब है यार, यकीन मानो। हारिस रऊफ के खिलाफ कोई इंक्वायरी का यार होनी चाहिए। उसका ओवर बनता ही नहीं था, शहीन का ओवर बनता था या किसी स्पिनर को दे देते यार। उसको पता ही नहीं है, वो बॉल ही पीछे कर रहा है, पैरों पे मार यार उसके बॉल, वो पीछे बॉल कर रहा है यार, छक्के खाए हैं उसने। फजूल है यार, फजूल है। इनको सबको बाहर निकाल देना चाहिए। ये जो न्यू जनरेशन है उनको बुलाना चाहिए यार। ये किस लिए, सारी सिफारिशों पे हैं ये सारे, ये आगा भी सिफारिश पे, ये सारी सिफारिशों पर हैं। ये सारी पाकिस्तान टीम फजूल है। उसमें ये था कि आप देखें, इंडिया ने बॉलिंग की है, उन्होंने स्पीड जो है 130, 135, 133 रखी है। ठीक है, स्लो बॉल पे विकेट मिल रही थी। ठीक है, अपनी टीम को भी चाहिए, जब वो क्या कहते हैं, उसने राणा ने ओवर करवाए हैं, ठीक है, उसने स्लो स्पीड में विकेटें ली हैं, 2 विकेटें उसने ली हैं पहले ओवरों में, वो स्लो स्पीड में थी। ठीक है, फिर जब स्लो स्पीड में विकेटें आ रही हैं, इनको इतनी ज़्यादा स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं थी। 142, 145, 147 स्पीड चाह रही थी। ठीक है, ये कोच का काम बनता है और कप्तान का काम बनता है उनको गाइड करना कि यार
जब वो बाहर बैठे हुए हैं बॉल पे बॉल काउंट कर रहे हैं, हर बॉल की स्पीड काउंट कर रहे हैं, हर बॉल पे स्कोर काउंट कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर कोच देख रहा होता है, ठीक है, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, सारे देख रहे हैं, ठीक है। उनको चाहिए था कि वो उनको बताते कि भाई बॉलिंग जो है आप स्लो में रखो, स्लो में विकेटें मिल रही हैं। जितनी स्पीड उन्होंने मारी है, अब देखें स्पिनर स्लो बॉल करते रहे, स्कोर रुका रहा है। जैसे ही हारिस रऊफ आया उसने 140 प्लस की है, ठीक है, और उसको 6 पड़े हैं, एक ओवर में 17 स्कोर दिए हैं, एक ओवर में 13 स्कोर दिए हैं। तो आप समझते हैं कि उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक अहम बॉलर हैं और अहम मैच में उन्होंने जो है वो 3.4 ओवर्स में 50 स्कोर खाए हैं। बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। या तो मुझे लगता है ये मैच फिक्स था, उन्होंने आपस में मैच फिक्स किया हुआ था, या फिर इन्होंने जान की ये किया है। इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या लगता है बैटिंग में भी गलतियां हुई हमारे से? ओपनिंग अच्छी रही, उसके बाद बैटिंग में ये कि शुरू के ओवर थे वो उन्होंने सही नहीं खेले। शुरू के ओवर में उन्होंने बट टिप टिप करते रहे जैसे कोई टेस्ट मैच खेल रहे थे। शुरू के ओवर में अगर मारते स्कोर भी उन्होंने 150 से नीचे दिया है, हालांकि उनको 150, हमें उम्मीद थी कि वो 150 तक जाते। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਆ ਸਹੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਪਾਏ ਆ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਰ ਕੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੀਤਾ ਦਾ मैच। जो दूसरा है वो राना फ़हीम अशरफ, उसने बहुत अच्छा खेला है, उसके साथ हम बहुत अच्छा खेला है। हारिस रऊफ के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसने क्यों गलत बॉलिंग? इसको बाहर निकालना चाहिए। अच्छा, टीम से फारिग कर दे। हाँ, टीम से फारिग करना चाहिए इसको, ये बंदे ही नहीं सही है, ये रला हुआ उनके साथ। अच्छा, सीधे कैच छोड़े हैं इन्होंने। हम तो कल बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे हमारा पाकिस्तान जीतेगा, पर स्कोर भी थोड़ा था, उन्होंने बहुत अच्छी एवरेज दी थी। 7 ओवरों में 25 स्कोर बहुत कम किया था उन्होंने। ये बस हारिस रऊफ ने जो स्कोर खाया है 50 स्कोर 3 ओवरों में खा गया, इसने गलत किया है। जो वो दूसरा है वो बहुत अच्छा खेला है, फ़हीम अशरफ। शहीन अफरीदी, हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। ये दोनों प्लेयर ही बहुत अच्छे हैं। क्या वजह है? हमारे पास हुसैन तलत पड़ा था बॉलर मीडियम फास्ट, हमारे पास फ़हीम अशरफ कवर पड़ा था, नवाज स्पिन पड़ा था, साइम अच्छा जा रहा था। तो हारिस रऊफ को देने की वजह क्या थी? क्या वो लाहौर लॉबी जो है लाहौर कलंदर की और वो सारी चीज़ें उसमें ये फैक्टर्स थे? अब देखिए सर, PSL जो है ये पाकिस्तान का है। अब इसमें जो भी चलता है वो हमारे तक ही होता है, हमारे अपने खिलाड़ी होते हैं, वही खेल रहे होते हैं। अब वो बाहर की टीम है एक, आप लोग देखें कि वो इसको स्पीड आप जितनी भी मार रहे हैं, ठीक है। अब हारिस रऊफ को ओवर देने का मकसद, अगर एक ओवर में उसने 17 खाए हैं, जो 6-7 स्कोर खा रहे हैं आप उसको ओवर दें, ठीक है। ये अब कोच, और हम तो यही कहेंगे कि कोच का और जो ग्राउंड के अंदर होता है ना, कैप्टन होता है, उसका काम बनता है कि मैनेज करना, कैसे उसने मैनेज करना है। उसको पता चल रहा है अब हारिस रऊफ का ओवर नहीं सही आया, आप स्पिनर लगा दें, क्योंकि स्कोर आपका कम था, टारगेट आपका कम था, ठीक है। अब आपने वो जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब ओवर पे ओवर दिए हैं, 3 ओवर। ये भी तो हो सकता था। हारिस रऊफ एक हमारा अहम बॉलर है, एक फाइनल मैच है, तो वो वैरायटीज वगैरह मार के तो कवर कर सकता था, लेकिन उसने भी तो अच्छी बॉलिंग नहीं की ना। हारिस रऊफ का भी तो कसूर है इसमें। सर हारिस रऊफ का मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, जब उसको आपने ओवर दे दिया है तो कैप्टन का काम बनता है, आप पहली बॉल उसने फेंकी है, उसका काम बनता था यॉर्कर भी करता वो, ठीक है। अब दे रहा है, लेंथ में बॉल दे रहा है, बॉल वो बैट्समैन को सारी समझ आ रही है बॉल किधर मिल रही है मुझे, उसने तो बाउंड्री लगानी है, अब वो खड़े ही उसके लिए है, ठीक है। अब इतना उसने 50 प्लस किया हुआ है, उसको तो बाउंड्री करना आसान थी क्योंकि सारे बॉलर्स को उसने देखा हुआ था, ठीक है। 40-50 बॉलें वो खेल चुका है, ठीक है। लेकिन हारिस रऊफ ने हमें बहुत मायूस किया है कल, जो उसने ना पिछले मैचों में आप देखें अच्छी कारकर्दगी थी उसकी, लेकिन जो कल मैच हुआ ना, अब पीछे भी इसका कैरियर देख लें, जब भी डेथ ओवर पे इसको दिया ना, इसने मार ही खाई है, इसने बहुत ज़्यादा स्कोर खाया हारिस रऊफ ने, ठीक है। बहुत मायूस किया उसने हमें कल, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट ओवर तक मैच गया, लास्ट बॉल तक गया, अच्छा लगा हमें मैच देख के भी। लेकिन जो हारिस रऊफ है ना, उसने मायूस कर दिया हमें। अच्छा, क्या वजह है कि हारिस रऊफ को ओवर दिया? हुसैन तलत मीडियम फास्ट पड़ा था, साइम अयूब अच्छा जा रहा था, नवाज पड़ा था, फ़हीम था, शहीन था यार, शहीन को दे देते। ये सारी प्लानिंग होती हैं, पहले से प्लानिंग होती हैं, ठीक है।
फजूल लोग हैं यार ये सारे। नेक्स्ट टाइम दिल ही उठ गया यार, डिप्रेशन में हूँ अभी भी मैं। टीम से निकाल देना चाहिए। सबको निकाल देना चाहिए, सबको निकाल देना चाहिए। जो उनसे न्यू जनरेशन है उनको एक चांस देना चाहिए यार, सबको एक चांस देना चाहिए। ये सिफारिशों पे हैं सारे, प्लीज़ यार। पीसीबी को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पीसीबी को यही सिफारिश दूंगा, जो सिफारिशों पे सब आपने रखे हुए हैं ना, जिनसे 6-6 स्कोर पे 5-5 पे 0-0 पे आउट हो जाते हैं यार, प्लीज़ इन सबको निकालो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपकी। अच्छा, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो कोई पीसीबी को आप पैगाम देना चाहेंगे कि उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतना अहम मैच था, उसने इतनी ख़राब बॉलिंग क्यों की? हो सकता है मसला बन सकता है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। वैसे इस तरह का होता नहीं है कि कभी कभी मैच में चल भी जाता है हारिस रऊफ, हम उसको बुरा नहीं कहते, लेकिन उसकी गलती है, वो अपने आप को ठीक करे इस दफ़ा। शाहीन अफरीदी इज़ द बेस्ट बॉलर। उसके अलावा कोई इंक्वायरी का होनी चाहिए कि यार इतना इंपॉर्टेंट मैच था रवायती हरीफ भारत के साथ। पहला मैच भी हारे ये, दूसरा मैच इतना गंदा हारे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यार ये फाइनल था यार, फाइनल था, पता नहीं कितने सालों से इंडिया से नहीं जीते, ठीक है। और इनसे 160 स्कोर नहीं हुआ पाकिस्तान से यार, 160 स्कोर नहीं हुआ, 134 पे सारे आउट हो गए, लाइन ही लग गई सारों की यार। खेलना ही नहीं आता यार इनको यार, जैसे पता नहीं कोई बच्चे हैं। इनको ना छोटी टीमों के साथ मैच होने चाहिए, ये सारी छोटी टीमों वाले हैं, इनका मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ, फजूल है सारे, ये पैसे की गेम है सारी बस। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैचेस ड्रॉप किए, जो थ्रो हैं वो हमने गलत फेंके, तो वो भी तो वजूहात है ना। बिल्कुल जी, 2-3 कैचेस भी ड्रॉप किए हैं और 2-3 थ्रो भी किए हैं जो कि विकेट्स को नहीं लगी, उस वजह से भी हुए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हारिस रऊफ के हवाले से स्पेशली कुछ कहना चाहेंगे, इसको टीम से निकालें, इसका क्या करना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हारिस रऊफ को निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने बड़े स्कोर खाए हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर खाए हैं, तो ऐसे स्कोर खाने में रखा नहीं जाना चाहिए, निकाला जाना चाहिए। आपका हुक्म था, सरकार नहीं होने दिया। अच्छा, आपका हुक्म था, सरकार नहीं होने दिया, खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया, ऐरे गहरे को ठहरने की इजाज़त नहीं दी, दिल को दिल रखा, बाजार नहीं होने दिया। जी, जैसा कि हमने सुना कि पाकिस्तानी अवाम का ये मुतालबा है कि ये मैच, जो जीता हुआ मैच हमने हारिस रऊफ की वजह से हारा, इसके खिलाफ ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि इतने इंपॉर्टेंट मैच थे, उसने इतनी पुअर बॉलिंग क्यों की। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए मशरक डिजिटल।